आगे बढ़ेंगे हनुमानगढ़ के नौहर से खबर, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष पर हमला होने की खबर है और हमले में विश्व हिंदू परिषद के नेता सतवीर सहारण गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें उनके साथ उनके साथियों को भी चोटें आई हैं। मंदिर के सामने खाली पड़ी एक जगह पर जो युवक बैठे रहते थे उनको समझाने के लिए गए थे, लेकिन उल्टा इन युवकों की तरफ से उन पर हमला कर दिया गया। जो जानकारी है कि लाठी डंडों से वार किया गया है। रात के वक्त की ये घटना बताई गई है। नौहर रावतसर मार्ग पर ये लंबा जाम लगा है। गंभीर हालत में हनुमानगढ़ के अस्पताल में उनका इलाज जारी है। नौहर पुलिस ने 6 हमलावरों को हिरासत में लिया है। विधायक अमित राजेंद्र चाचाड़ ने भी लोगों से अपील की है कि संयम बनाकर रखें, शांति बनाकर रखें। सावा रोड पर एक छोटा मंदिर है, उसके आगे खाली प्लॉट में कुछ लड़के बैठे रहते हैं। इस बात को लेकर दूसरे पक्ष ने ऐतराज़ किया, जिस पर दोनों पक्षों की आपस में मामूली मारपीट हुई है। एक व्यक्ति को सतवीर नाम है, उसको रेफर किया है, उसके सिर में एक चोट है, 2 के मामूली चोट है जो यहीं पर है। मौके पर सभी अधिकारी, एसडीएम, सीओ हम पहुंच गए हैं। स्थिति नियंत्रण में है। तो एक बार फिर से बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड नेता जिन पर हमला हुआ है, नौहर में ये जो घटना घटी, जो हमला हुआ सतवीर सहारण पर, तो देर रात से नौहर, भादरा और रावतसर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। नौहर में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च भी किया। जिला प्रशासन ने अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है और घायल सहारण का बीकानेर में इलाज जारी है। एक बार फिर से बता दें कि जो जानकारी मिल पा रही है कि एक खाली पड़े प्लॉट में कुछ लड़के अक्सर बैठे रहते थे और ये भी कहना है कि ये टीजिंग करते थे, छेड़खानी करते रहते थे और ऐसा करने से मना किया गया था। उस वक्त हमला वापस कर दिया गया इनकी तरफ से। सतवीर सहारण अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंचे थे, इन लड़कों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इन लड़कों ने उन पर हमला कर दिया। और देर रात की ये घटना बताई गई है। उसके बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। ये बता दें कि लगातार जो प्रदेश में ऐसी घटनाएं सामने आई, इससे पहले जोधपुर में तस्वीरें जो सामने आई थी, करौली में हिंसा हुई, उसके बाद अलवर और भीलवाड़ा के बाद ये हनुमानगढ़ अब चर्चा का विषय बना हुआ है। हनुमानगढ़ में अब स्थिति ऐसी बनी है कि इंटरनेट सेवा को बंद करना पड़ा है, पुलिस को फ्लैग मार्च करना पड़ रहा है और पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। और एक बार फिर से पुलिस को अब अपील करनी पड़ रही है कि शांति को बना के रखा जाए। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है पूरे प्रदेश में, एक बड़ा सवाल है। कानून व्यवस्था पर लगातार सवालिया निशान है। विपक्ष की तरफ से इससे पहले ही राज्य सरकार को इसी मुद्दे पर कई बार घेरा गया है। मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, करौली, जोधपुर, भीलवाड़ा के बाद अब ये मामला हनुमानगढ़ में ऐसा सामने आया। हालांकि वजह अलग अलग हो सकती है, लेकिन कानून व्यवस्था पर सवाल उठ खड़े होते हैं। ये लड़के जो रोजाना वहां पर बैठते थे, खाली पड़े एक प्लॉट में खाली बैठे रहते थे, ईव टीजिंग करते थे, अगर पुलिस ने उनको रोका होता, अगर पुलिस ने समझाया होता, तो आज ये नौबत ना आती हनुमानगढ़ में। बिल्कुल, ये जो पूरा प्रकरण है ये कल शाम को अचानक से पेश आया। जैसा कि कुछ सूत्र बता रहे हैं कि कल कुछ लोग, एक महिला और एक पुरुष सतवीर सहारण के पास पहुंचे थे। इन्होंने उनसे बात की कि किस तरह से वो हमें परेशान कर रहे हैं और इसके बाद में सतवीर सहारण तुरंत अपने वहां पहुंचे मौके पे। तो उन्होंने उन लोगों से बात करने की कोशिश की। इस दौरान कासुनी के दौरान वहीं पास मौजूद जो लोग थे उन्होंने लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। बिल्कुल अचानक से ये सारा पूरा प्रकरण हुआ, जिसके बाद में अब इस पूरी घटना को उस एंगल से देखा जा रहा है और इसमें जो घायल है सतवीर सहारण, उनकी गंभीर हालत को देखते हुए वो अभी बीकानेर में उपचाराधीन है। जी, क्या अधिकारियों के साथ आपकी बातचीत हो पाई? इंटरनेट सेवा एक बार फिर से बंद कर दी गई है। क्या पुलिस को लगता है कि ऐसे हालातों से निपटने के लिए इंटरनेट सेवा को बंद करना एकमात्र यही विकल्प है?
जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने बड़ी बात कही है। कल देर रात को जैसे ही घटना की सूचना मिली, जिला कलेक्टर और एसपी ने तुरंत नौहर जाकर डेरा डाल दिया और मौके के हालातों की समीक्षा करने के बाद देर रात को नौहर और रावतसर और भादरा की इंटरनेट सेवा बिल्कुल बंद कर दी ताकि अफवाहों से इन कुछ समय पहले हमने एडिशनल एसपी से भी बात की थी। उन्होंने बड़ा ऐसे लगता है उनको सुनकर के बहुत ही सरसरी तरीके से वो लेते हैं इस पूरे मामले को। उन्होंने जैसे कि कहा कि लड़के बैठे रहते हैं, क्यों बैठे रहते हैं इसका जवाब है क्या उनके पास? ये लड़के क्यों बैठे रहते थे वहां पर, क्यों ईव टीजिंग करते थे, क्यों पुलिस ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई उस वक्त? जी बिल्कुल, प्रशासन लगातार जैसे ही घटना हुई उसके बाद में जिला कलेक्टर एसपी के बाद में अभी आईजीपी और डिविजनल कमिश्नर भी नौहर में अपना डेरा डाले हुए हैं ताकि जो अफवाहें और जिस तरह की कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से कल रात को गंभीर सवाल खड़े हो गए थे उन सबसे निपटा जा सके। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो हमलावर पक्ष के जो 6 लोग थे, जो 2 नामजद और 4 लोग जो अन्य थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। वहीं जो दूसरा पक्ष है जिसने देर रात को रास्ता जाम कर दिया था, गिरफ्तारी के बाद भी रास्ता अवरुद्ध रखा, उसके बाद में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 27 लोगों को दस्तयाब भी कर लिया इस पूरे प्रकरण के अंदर। जी जी, अब जो है हंगामा जो है क्या, क्योंकि ऐसी भी जानकारी है कि जो वीएचपी के समर्थक हैं वो रोड जैम जो किए हैं, अब कोई मांग उनकी तरफ से की गई है? जी बिल्कुल, अभी बिल्कुल दिन की शुरुआत हुई है। पुलिस ने कानून व्यवस्था को लेकर फ्लैग मार्च भी सुबह निकाला है। वहीं जो विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वो अभी जो सतवीर सारंग घायल हैं, बीकानेर में उपचाररत है, उनके हालात जान रहे हैं। अभी वीएसपी ने आगे की किसी भी कार्यनीति के बारे में या रणनीति है उसके बारे में खुलासा नहीं किया है। जी, जैसे वो कुछ खुलासा करते हैं। एक और सवाल का जवाब क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लाठी डंडों से हमला किया गया सतवीर सहारण पर, उनके साथियों पर। सतवीर सहारण की और उनके साथियों की तबीयत कैसी है, कैसी हालत बताई गई डॉक्टर्स की तरफ से? बिल्कुल, उनके सिर में गंभीर चोट देखते हुए उन्हें हनुमानगढ़ से बीकानेर रेफर कर दिया गया है और वहीं पे अभी उनका इलाज जारी है। देर रात को लगभग कल सुबह वो बीकानेर पहुंचे हैं, उसके बाद से ही वहाँ पे जो न्यूरो विभाग के जो चिकित्सक है वो सब उनका इलाज कर रहे हैं। दोपहर बाद में देखने वाली बात होगी कि डॉक्टर्स उनके बारे में क्या कुछ बता पाते हैं। ठीक है मनीष, जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई आगे? बिल्कुल, जो 6 हमलावर हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जो रास्ता अवरुद्ध करने वाले लोग हैं उनमें भी 27 लोगों को दस्तयाब कर लिया गया। वहीं जो पुलिस और जिला प्रशासन है उनका साफ तौर पे कहना है कि कोई भी जो कानून व्यवस्था को लेकर जो गड़बड़ या स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ बिना किसी धर्म जाति के भेदभाव के उसके ऊपर सख्ती से प्रशासन निपटेगा। किसी को भी इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही या कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी को लेकर ही दोनों पक्षों के ऊपर देर रात में ही पुलिस ने कार्रवाई कर दी थी। जी जी, अगर सारे लोगों की बात की जाए, क्योंकि ऐसे मामले अगर सामने आए, जिस भी इलाके में सामने आता है, तो जाहिर सी बात है कि दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। सारे लोगों का क्या रुख है? तो इस मामले को लेकर जो कल देर रात की जो स्थिति थी, पूरे कस्बे के अंदर जो हालात थे बड़े तनाव भरे थे, जिसके अंदर लग भी ये रहा था कि ये घटना कहीं उसी तरफ तो नहीं जा रही है जिस तरह से करौली और जोधपुर की तरफ जा रही है। लेकिन जिस तरह से देर रात को जिला प्रशासन और पुलिस ने मोर्चा संभाला वो देखने वाली बात थी कि तनाव को देर रात रहते रहते ही जिस तरह से एक तनाव खड़ा होने की जो स्थिति थी उसको निपटने के लिए पुलिस ने रात भर में दिन उगने से पहले ही सारी कार्रवाई कर ली। दोनों पक्षों के जो भी जिन्होंने भी कानून व्यवस्था खिलवाड़ किया, दोनों पक्षों के जो लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई की और ये मैसेज देने की कोशिश की कि कस्बा किसी भी तरह से कस्बे के अंदर कानून लेकिन सवाल यही उठ खड़ा होता है कि कार्रवाई में किया तो क्या किया? मैं आपके पास आऊंगी इस वक्त की बड़ी खबर का। नौहर में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष पर जो हमला हुआ, हमलावर पक्ष के 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, इस वक्त की बड़ी खबर है। दूसरे पक्ष के 27 लोग हिरासत में लिए गए हैं। हमले के विरोध में रास्ते को जाम किया गया है। नौहर से खबर, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष पर हमला हुआ, उनके साथियों पर हमला हुआ। अब सवाल जो मनीष यही है कि क्योंकि 27 लोग हैं जो दूसरे पक्ष के भी जिनको हिरासत में लिया गया है और 6 लोग ये गिरफ्तार किए गए हैं जिन्होंने ये हमला किया था। इस पूरे मामले में कौन कौन सी धाराएं जोड़ी गई हैं दोनों ही पक्षों के खिलाफ? बिल्कुल, अभी जो प्रकरण है, पहले तो जो मारपीट की धाराएं थी उसको लेकर एक नामजद रिपोर्ट मिली थी जिसके अंदर जो शुरू में जो सतवीर सारण पर जो हमले का आरोप था उस
उसको लेकर नामजद आरोप लगी, जिसमें 2 लोग नामजद थे और 4-5 अन्य थे, जिसके अंदर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई, वो उसमें मारपीट की धाराएं थी, जिसके अंदर पुलिस ने 2 नामजद और जो 4 अन्य लोग जो घटना में शामिल थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया। वहीं जो दूसरा प्रकरण है उसके अंदर रास्ता अवरुद्ध और जो कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी उस संबंधी धाराएं उसमें जोड़ी गई है। अभी वो मामला अभी दस्तयाब किया गया है, मामला दर्ज होने की प्रक्रिया में है। बिल्कुल मनीष, पॉलिटिकल रिएक्शन आने तो ज़रूरी हैं, लाजमी होंगे, क्योंकि इससे पहले चाहे करौली, जोधपुर, अलवर या फिर भीलवाड़ा में जो कुछ हुआ, राज्य सरकार को घेरा गया विपक्ष की तरफ से, क्या इस मुद्दे पर कोई रिएक्शन आया? जी बिल्कुल, कल घटना के तुरंत बाद में जो नौहर विधायक है वो अभी उदयपुर के चिंतन शिविर में शामिल होने गए हुए हैं। जैसे उन्हें घटना की जानकारी मिलती है उन्होंने तुरंत जो स्थानीय प्रशासन है, नीरज के पवन संभागीय आयुक्त भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आऊंगी मनीष। नीरज, आवाज मिल पा रही है? जी जी नीरज, ये पूरा मामला जो है एक बार फिर से जो सूबे की कानून व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान उठ खड़े होते हैं। एक प्लॉट है, एक खाली प्लॉट, उसमें लड़के खाली बैठे रहते हैं, खाली ईव टीजिंग करते हैं, और जब उनको समझाया जाता है, रोका जाता है, अगर वीएचपी के नेता वहां पर गए उनको समझाने के लिए तो हमला कर दिया जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये समझाने की कार्यवाही पुलिस को करनी चाहिए थी? देखिए, इस घटना में जो कल रात को सामने आई है उसमें 2 पक्षों के बीच में कुछ छोटी मोटी किसी बिंदु का, कोई बड़ा बिंदु भी नहीं था, उस पर कोई लड़ाई हुई। क्या बिंदु था, बता सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। कल वहाँ रामदेव जी का एक मंदिर है, वहाँ पर कुछ लड़के बैठे थे जी। और उनको ये कोई ईव टीजिंग की जैसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन वहाँ एक खाली प्लॉट है। लेकिन शिकायत है ना, एक महिला और पुरुष ने बताया कि वो परेशान थे, उनको परेशान कर रहे थे ये लड़के। इस खाली प्लॉट पर कब्जे को लेकर के कई बातें कई बार सामने आई थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने त्वरित गति से काम करते हुए वहां पहुंच करके जो भी लोग थे उनको उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की है। जिन लोगों ने मारपीट की थी उसमें 2 लोगों के नाम आए थे, बाद में 5 के और नाम बताए गए। 7 के 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो और इसमें अभी रात को ही मैं और आईजी साहब भी यहाँ पहुंच गए थे। किसी भी प्रकार का कोई तनाव की स्थिति अभी शहर में नहीं है। सुबह से हम वही राउंड लेकर के आ रहे हैं। जो दोषी थे, चाहे वो इस पक्ष के, ठीक है, आपकी बात को बड़ी कर देते हैं। आप कहते हैं कि कब्जे को लेकर कुछ ये मामला चल रहा था, लेकिन अगर कब्जे को लेकर ही मामला चल रहा था तो सतवीर सहारण वहां पर क्यों गए? पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी क्यों नहीं वहां पर गया उनको समझाने के लिए, ये मसले को सुलटाने के लिए? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सतवीर सहारण जी वहाँ रहते थे। सतवीर सहारण जी और वो जो मंदिर है वहाँ पर उनका निवास नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहाँ गए और वहाँ जो लड़के जो बैठे थे उनके साथ तो उनकी झड़प हो गई। तो जिन्होंने उनके साथ हाथापाई की और उन्हें आघातित किया उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। कड़ी कार्रवाई उनके साथ की जा रही है। साथ ही दोनों पक्षों को नहीं आप हमें बताएं। एक सवाल अब आपकी बात से एक और खड़ा हो जाता है। आपको क्या लगता है कि झगड़ा किसी और का था? सतवीर सहारण ऐसे टांग अड़ाने के लिए चले गए थे वहां पे? आपका ये कहना है? अगर हम वो टांग अड़ाने के लिए गए थे? क्या उड़ाने गए थे? टांग अड़ाने के लिए गए थे। सतवीर सहारण फालतू में गए वहां पर, आपका ये कहना है? नहीं, सतवीर सहारण वहाँ क्यों गए थे इस विषय में तो वही जानकारी दे पाएंगे। नहीं, आप सतवीर सहारण का वहाँ पर घर नहीं है और वहाँ पर वो गए थे। वहाँ पर उन लड़कों के साथ उनकी हाथापाई हुई और अभी उनकी तबीयत ठीक है। हमने उनका इलाज बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में चल रहा है। जिन लोगों ने उनके साथ बदमाशी की थी उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे एक्शन प्लान क्या होगा, आगे की कार्रवाई? आगे एक्शन प्लान यही है कि शहर में सांप्रदायिक सद्भाव किसी भी सूरत में बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। हम जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक महोदय। अच्छा, एक सवाल और खड़ा हो जाता है सर, कोई भी, चाहे करौली का मामला सामने आया, जोधपुर अलवर का मामला सामने आया, भीलवाड़ा, उसके बाद हनुमानगढ़, इंटरनेट सेवा बंद कर देती है पुलिस। क्या आपको लगता है कि प्रशासन के पास और कोई विकल्प नहीं है ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए? नहीं, बिल्कुल। हमने पूरे जिले में इंटरनेट बंद नहीं किया है। केवल 3 तहसील में छोटे से इलाके में इससे बंद किया है ताकि अफवाहों के फैलने पर विराम लगाया जा सके और कोई आपराधिक तत्व इसका लाभ उठा। ठीक, सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का काम नहीं कर दे। सांप्रदायिक सद्भाव, लोगों के बीच में प्रेम स्नेह, दोनों बहुत शांतिपूर्ण जगह है और इसकी शांति बनाए रखी जाएगी हर सूरत में।
जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मनीष, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार खबर के साथ जुड़े रहिएगा। तो फिलहाल